यस, गुड मॉर्निंग। आज है 17 फरवरी 2025। तो हम इस वीडियो में लाइव इंटरडे ट्रेड देखेंगे 17 फरवरी के लिए। चलिए, अभी तक तो कोई हमने ट्रेड में इंटर नहीं कर पाया है। ऑर्डर बुक देखें तो बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। सुबह से ही बिल्कुल पैनिक जैसा माहौल दिख रहा है। और विक्स देखेंगे तो यहाँ पे 6% अभी तक ऊपर है। तो एक बार चलिए चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो फ्लैट ओपनिंग के साथ हम लोग धीरे धीरे अपसाइड की ओर थोड़ा सा बाउंस देने का कोशिश कर रहे हैं, लोअर लेवल से सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होती है, ये प्रॉपर सपोर्ट बनता है या फिर वापस अपसाइड से एक बार रिजेक्शन आती है। लोअर लेवल पे हम लोग खुले थे और थोड़ा सा वहाँ से अपने लो को प्रोटेक्ट कर रखा है निफ्टी अभी। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अपसाइड की ओर आई है थोड़ा सा, बट आई थिंक कि ज़्यादा सेलिंग साइड ही हमें प्रेफर करना चाहिए, ऐसा लग रहा है हमें। तो जिस कारण से कुछ सुबह में स्टॉक जो हमने अपने वॉच लिस्ट में बनाया था, तो उसमें से एक HDFC AMC अभी फ़िलहाल में तो ठीक ठाक दिख रही थी। अगर 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 50 और 52 के पास मिलता है, 3750 के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ एक बार एंट्री करने का प्लान करेंगे HDFC AMC में। क्योंकि अगर 50 के पास अगर हम इंटर करते हैं तो 23 रुपये 24 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा आएगा। उसके अगेंस्ट में अगर नीचे के लेवल का अगर टारगेट दें तो 3750 के पास अगर हम इंटर करते हैं, 50 से 40 के बीच में हम इंटर करने का प्लान करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी ही रखेंगे, ऐसा हमको मान के चल रहे। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा कहीं जो भी चार्ट पैटर्न हमने शेयर किया था ये सब सुबह में, तो उसमें सबसे अच्छा हमें HDFC AMC लग रही है। तो एक बार के लिए थोड़ा सा और ऊपर आता है तो हम शॉर्ट साइड का पोजीशन उसमें बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हमने कोई ट्रेड में इंटर नहीं किया। जुबिलेंट फूड देखा जाए तो ये सुबह में स्ट्रांगली ओपन हुआ है, बट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। एशियन पेंट तो अपसाइड की ओर ही जा रही है। सिप्ला अपसाइड की ओर। अल्कीम डे हाई के पास चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चल रहा है अगर अल्कीम को देखा जाए तो। बट इससे ज़्यादा बेहतर हमको HDFC AMC का चार्ट पैटर्न लग रहा है, जिस वजह से हम इसको अभी शॉर्ट नहीं कर रहे अल्कीम को। अल्कीम ऐसे तो बेसिकली हमें प्लानिंग था कि अगर इस ब्रेकडाउन देता है इस ट्रेंड लाइन का तो हम प्लान करते हैं, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा प्लानिंग HDFC AMC की ओर दिख रही है, शॉर्ट करने की ओर, जो कि सुबह में हमने बताया था। और आई थिंक कि अब हमें शॉर्ट करना चाहिए। 25 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे मेरा, तो 25 या 250 20 क्वान्टिटी चाहिए हमें। $53 मिल रहा है तो 53 पर ही मारते शॉर्ट। ओके ट्रेडर्स, तो हमने शॉर्ट में इंटर कर लिया है HDFC AMC में। और चलिए देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। अगर स्टॉप लॉस का बात करें तो डे हाई का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। डे हाई यानी कि 3771.90 के पास स्टॉप लॉस लगाया है, हाई लगाया है 71 रुपया। तो थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, 75 के पास देते हैं स्टॉप लॉस। ये तो यार पता नहीं यार, इंटर करते ही मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्या यार? 3775 का हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन को हम बिल्कुल होल्ड करेंगे। इसमें हम बिल्कुल कोई भी ब्रेक करने का कोई कोशिश नहीं करेंगे। ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पे हमको बिल्कुल फोकस करके रखना है।
फिलहाल चलने देते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या होती है। लोअर लेवल से तो एक स्ट्रांगली बाइंग दिख रहा है मार्केट में, लेकिन पर फिर भी उतना हमें नहीं सोचना है, लेकिन जो प्लानिंग है बस उसे एग्जीक्यूट करना है, सिंपल। ये हो सकता था कि हमें इस 15 मिनट का कैंडल को आप वेट करते कि क्लोजिंग होने के बाद ही हम ट्रेड में इंटर करेंगे, ये कर सकते थे, लेकिन चलिए हम उतना टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट में। अगर जो प्लानिंग है, मेरा प्लानिंग जो है उसके साथ अगर ट्रेड मिल रहा है तो हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। स्टॉप लॉस जाएगी या टारगेट आएगी वो तो देखेंगे फिर। बट जब प्राइस आ चुका है मेरे बाइंग लेवल पे, जो मेरा प्लानिंग है उसके हिसाब से चलना शुरू कर चुका है, तो फिर हम उसी के अपने प्लानिंग को देखेंगे और सिंपल प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। कोई बात नहीं ट्रेडर्स, हम होल्ड करते हैं ट्रेड को, बिल्कुल पेशेंस रखेंगे। कोई बड़ा रिस्क नहीं है। 53 का स्टॉप लॉस, 53 रुपया 3753 रुपये 95 पैसा के पास मेरा एंट्री हुआ है, और 75 रुपये का स्टॉप लॉस, 3775 के पास स्टॉप लॉस है, तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है। बस 500 रुपये तक का रिस्क रहेगा मेरा इस ट्रेड में। देखा जाए तो 25 रुपये, 25 दूना 50, 500 रुपये का रिस्क यहाँ पे पड़ रहा है मेरा। फिलहाल अभी हम लो रिस्क के साथ ही प्लान करेंगे। जो पहले 1000 रुपये का रिस्क रहता था, लेकिन वहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क कम करेंगे, क्योंकि आप मेरे पीएनएल कल देखे होंगे, पीएनएल वाला वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि हम ड्रॉ डाउन फेज़ में चल रहे हैं। तो जब तक हम ड्रॉ डाउन से नहीं निपट लेते तब तक हमें क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। जब तक हम ड्रॉ डाउन से निपट नहीं लेते तब तक हम क्वांटिटी को बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक और माइंडसेट क्या था हम वीडियो के अंत में शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग जो है अंतिम में आप मिस नहीं कर दे। ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा था, जिस कारण से हमने पहले स्टॉप लॉस लगाया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि स्टॉप लॉस होता है एक ट्रेडर के लिए। ओके ट्रेडर्स, होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। ये 2-2.5 मिनट के अंदर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल में बात करें तो डे हाई के पास आ चुका है। आई थिंक वहाँ से रिजेक्शन दिखाना चाहिए। निफ्टी भी अपने डे हाई से रिजेक्शन थोड़ा सा दिखा रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप सब लोअर लेवल से एक बार बाउंस आई है। हो सकता है कि ओवर सोल्ड होने के कारण से ये बाउंस देखने को मिला हो, बट हमें बस एशियन पेंट भी सेम सिचुएशन के साथ अपसाइड की ओर आ गई थी, बट उसमें तो इंटर नहीं करना था। HDFC AMC में हमें इंटर करना का प्लानिंग था, क्योंकि ये प्रॉपर हमें रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड मिल रहा था। थोड़ा सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस दे रखा है, देखते हैं क्या होती है। क्वांटिटी ऐड नहीं करना है अपसाइड की ओर, क्वांटिटी अब ऐड करने का कोई प्लानिंग नहीं है।
अभी हम लोग 110 रुपये माइनस में चल रहे ट्रेड को। अब 1 मिनट और रहा है इस कैंडल का, देखते हैं 1 मिनट में ये स्टॉप लॉस करता है या फिर नीचे के लेवल पे आती है। इस 15 मिनट का कैंडल का 1 मिनट और बच गया शेष। 1 मिनट के अंदर ये कैंडल ख़त्म हो जाएगी। ओके ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस हिट हो चुका आज के दिन पे और 441 रुपये का हमने लॉस बुक कर लिया है। अगर इसको रिफ्रेश करें तो चलिए, ये मूल्यवान ट्रेड इन ये डे, ये डिसिप्लिन को हम बिल्कुल अपने डिसिप्लिन और रूल को बिल्कुल मानते हुए ये यहाँ पे हम अपना आज जो डे ट्रेडिंग है इसको क्लोज करते हैं हम 441 रुपये माइनस में ही। और ये स्टॉप लॉस हिट करके अपसाइड की ओर निकलना शुरू कर चुका है। अगर आज के दिन पे देखा जाए तो ये लगभग ओवरऑल मार्केट में ये लोअर लेवल से एक बाइंग जनरेट हुआ है, बट चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन पे स्टॉप लॉस ही से ही पहला दिन शुरुआत हो चुका है स्टॉप लॉस का। ओके ट्रेडर्स, कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं फिर। हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडलिंग ऐप के पीछे का लॉजिक क्या था। तो सिंपल, अभी तक तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था बट वापस ये टारगेट की तरफ निकल गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है। सिंपल मेरा ट्रेडलिंग के पीछे सुबह में लॉजिक हमने शेयर किया था, बट अभी हम वापस से एक बार इस लॉजिक को दोहराते हैं कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया। तो सिंपल, ये स्विंग हाई था और स्विंग हाई से हमने ये ट्रेड लाइन सुबह में बनाया तो रिजेक्शन के साथ बार बार डाउन साइड की ओर देख रही थी। देन हम लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो सिंपल आज के दिन पे हमें ब्रेकडाउन दिखा और इस ब्रेकडाउन का सस्टेन कर रहा था छोटा छोटा स्मॉल कैंडल बना करके। बट हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ हमें ट्रेड मिल जाए तो हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो वापस ये 3750 3755 के पास हमने ट्रेड में इंटर करने का प्लान कर लिया और ट्रेड में इंटर कर गए। बट ये एक कैंडल ऐसा बना जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया और वापस फॉल दिखा दिया ये स्टॉक। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओनली वन ट्रेड इन डे डिसिप्लिन मेरा है तो इसको हम फॉलो करेंगे। और वापस देखा जाए तो ये 441 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर हम उसके बाद कोई इंटर नहीं किए ट्रेड में, ओनली वन ट्रेड इन डे ये मेरा डिसिप्लिन है तो हम इसको अपने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हम इसको फॉलो करेंगे। तो ट्रेड्स ठीक है, रहने देते हैं।